Hi everyone, this is Prince Chobe. Today I am going to record my second lecture, and this is the second part of the matter in our surroundings. Here I will teach you lots of things. And first of all, welcome to Pre-Future. Okay, let us start. Here's our my link. You can follow me on Instagram, Facebook, and Telegram. And I will suggest you, please follow Pre-Future Telegram group, where you can get PDF of every lectures and lots of things. Okay. मैंने पिछली क्लास में बात किया था कि मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं, बट फर्दर अगर मैं बात करूं तो पहले मैटर के 3 स्टेट्स थे, उसके बाद साइंटिस्ट ने जो है 3 स्टेट और डिस्कवर किया था, जो क्या था, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन कंडेंसेट, ये हमारा था। अगर मैं बात करता हूँ मैटर के बारे में, तो देयर आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। पहला कौन सा है, सॉलिड है, दूसरा कौन सा है, लिक्विड है, तीसरा गैस है, चौथा प्लाज्मा है, एंड फिफ्थ कौन सा है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये 5 तरह के स्टेट ऑफ मैटर होते हैं। अभी आपको 9th क्लास की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सिर्फ 3 पढ़ना है, सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में ही आपको पढ़ना है। बाकी जो दो स्टेट है वो आपको हायर क्लासेस में पढ़ना है, राइट। अगर मैं बात करता हूँ डिफरेंसेस की, सॉलिड लिक्विड में किस तरह से डिफरेंसेस हम निकाल सकते हैं, यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट हमारा है, अगर मैं बात करता हूँ सॉलिड के बारे में बात करता हूँ, सॉलिड का जो शेप होता है वो क्या होता है, हमारा डेफिनेट होता है, यानी उसका जो शेप क्या होता है, हमारा डेफिनेट होता है। लिक्विड की बात करूँ तो उसका जो शेप क्या होता है, वो इनडेफिनेट होता है। गैस का क्या होता है, इनडेफिनेट होता है। यानी सिर्फ सॉलिड का शेप क्या होता है, फिक्स होता है, बाकी लिक्विड का फिक्स नहीं होता है, ना ही गैस का फिक्स नहीं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट ये है, अगर मैं वैल्यूम की बात करूँ तो वैल्यूम जो है वो सिर्फ सॉलिड का क्या होता है, डेफिनेट होता है, लिक्विड का भी डेफिनेट होता है, और गैस का डेफिनेट इनडेफिनेट होता है। यानी शेप जो है सॉलिड का फिक्स होता है, लिक्विड और गैस का फिक्स नहीं होता है। वैल्यूम की बात करूँ तो वैल्यूम सॉलिड का फिक्स होता है, लिक्विड का भी फिक्स होता है, बट गैस का जो वैल्यूम है वो फिक्स नहीं होता, वो इनडेफिनेट होता है, राइट। अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करता हूँ, मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, यानी सॉलिड पार्टिकल्स के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसे हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन ऑफ लिक्विड एंड गैसेस। यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है सॉलिड के अंदर हाईएस्ट होगा, और सबसे लोवेस्ट किस में होगा, वो होगा गैसियस के अंदर, यानी लगभग ना के बराबर होगा, ठीक है। अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करता हूँ तो सॉलिड जो है वो कंप्रेस्ड नहीं हो सकता है, जबकि लिक्विड कंप्रेस्ड थोड़ा बहुत हो सकता है, और गैस जो है वो बिल्कुल कंप्रेस्ड हो सकता है, ठीक है। ये हमारा फोर्थ पॉइंट हो गया। फिफ्थ पॉइंट की बात करता हूं मैं, यहाँ पे क्या कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज मिनिमम, यानी सॉलिड का जो पार्टिकल है वो, पहली बात ये है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बता रखा था, तो वो इजिली मूव नहीं करता है, या फिर ये कह लो कि वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस पर ट्रांसफर नहीं हो सकता है। ऐसे में क्या होता है कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत कम होती है। काइनेटिक एनर्जी उस एनर्जी को कहते हैं जो मोशन की वजह से किसी ऑब्जेक्ट में स्टोर होती है। द एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। यानी अगर कोई चीज मूव करती है और ऐसे में उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। सॉलिड का जो पार्टिकल है, जिसे हम एटम्स, आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं, वो सिर्फ अपने प्लेस पे वाइब्रेट करता रहता है, ना कि वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफर होगा। तो अगर वो सिर्फ अपने प्लेस पे वाइब्रेट करता रहेगा, नहीं, मोशन में तो होगा, मोशन में होगा, बट वो सिर्फ अपने ऑन पोजीशन पे, अपने पोजीशन पे वाइब्रेशन करेगा। इन दैट केस वी कैन से दैट सॉलिड की जो काइनेटिक एनर्जी है वो लगभग ना के बराबर, यानी जीरो के बराबर होती है, जबकि जो लिक्विड जो है उसकी लिक्विड पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन ऑफ सॉलिड। गैस की बात मैं करता हूँ तो गैस की जो काइनेटिक एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इज मैक्सिमम, यानी गैसियस पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि गैसियस पार्टिकल जो वो फ्रीली मूव करते हैं, यानी उनमें क्या होती है कि इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है वो बहुत मिनिमम होता है, ऐसे में वो फ्रीली मूव करते रहते हैं। और अगर वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, इजिली मूव कर सकते हैं, तो ऐसे में गैसियस पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी।
ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं मैं। पार्टिकल्स कैन नॉट मूव, रेदर दे वाइब्रेट ओनली एट देयर फिक्स पोजीशन। मैंने जस्ट अभी इस बात पे ये बात मैंने बताई कि पार्टिकल्स जो है सॉलिड का वो मूव नहीं कर सकता है, बट अपने प्लेस पे वाइब्रेट कर सकता है इन केस ऑफ सॉलिड। लिक्विड की बात करता हूँ तो पार्टिकल्स कैन स्लाइड ओवर वन अनदर, यानी जो पार्टिकल्स है लिक्विड का वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रेवल कर सकता है, राइट। ये हमने बताया। मैं गैसेस की बात करूं, पार्टिकल्स कैन मूव फ्रीली, यानी गैसियस में क्या होता है, जो पार्टिकल्स है वो फ्रीली मूव कर सकता है, उसमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो बहुत मिनिमम होता है। तो अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स मिनिमम होगा तो पार्टिकल्स क्या करेगा, इजिली मूव करेगा, ऐसे में उसकी जो काइनेटिक एनर्जी वो भी क्या होगी, हाईएस्ट होगी। ये चीज़ हमें यहाँ पे क्लियर कर दी। फिफ्थ पॉइंट की बात मैं करता हूँ, सॉलिड की जो डेंसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड की उससे कम होती है, और गैस की सबसे कम होती है। यानी यहाँ पे जो मैंने 5-6 पॉइंट की जो भी मैंने बात करी, अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ, सॉलिड का शेप क्या होता है, फिक्स होता है, लिक्विड का फिक्स नहीं होता, गैस का फिक्स नहीं होता है। अगर मैं बात करता हूँ वैल्यूम की बात करता हूँ, सॉलिड का वैल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है, लिक्विड का फिक्स होता है, और गैस का फिक्स नहीं होता है। अगर मैं बात करता हूँ मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, तो वो सॉलिड में होता है, गैस में सबसे लोवेस्ट होता है। अगर मैं बात करता हूँ कंप्रेस्ड होने की, सॉलिड कंप्रेस नहीं होता है, लिक्विड कंप्रेस थोड़ा हो सकता है, और गैस जो है वो कंप्लीटली कंप्रेस्ड हम कर सकते हैं उसको। अगर मैं बात करता हूँ काइनेटिक एनर्जी की, तो जिसके पार्टिकल जितना ज़्यादा तेजी से या फ्रीली मूव कर पाएंगे उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, हाईएस्ट होगी। ऐसे में हम ये कह सकते हैं गैसियस पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाईएस्ट होगी, और सॉलिड की क्या होगी, लोवेस्ट होगी। अगर मैं बात करता हूँ मोशन की बात करता हूँ, सॉलिड का जो पार्टिकल है वो अपने ही प्लेस पे क्या करेगा, वाइब्रेट करता रहेगा, जबकि लिक्विड क्या कर सकता है, ट्रेवल कर सकता है, और गैसियस फ्रीली जो है वो ट्रेवल कर सकता है। मैं बात करता हूँ अगर डेंसिटी की बात करता हूँ, डेंसिटी क्या है, सॉलिड की ज़्यादा होगी, लिक्विड की कम होगी, और गैसेस की सबसे कम होगी। यहाँ एक प्रॉब्लम देख लेते हैं कि किस तरीके से जो हम लोगों ने पढ़ा अभी तक उस बारे में किस तरह से चीज़ें चल रही थी। जो पहला अगर देखूं मैं यहाँ पे, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गिव टू रीजन फॉर सेइंग दैट वुड इज अ सॉलिड। अच्छा, सॉलिड वुड क्या हो सकता है, एक सॉलिड है, इसका दो रीजन देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखे हैं, सॉलिड का जो शेप होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। लिक्विड का सॉलिड का जो शेप होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है, और जो उसका वैल्यूम है वो भी क्या होता है, फिक्स होता है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। इस बेस पे हम ये कह सकते हैं कि ऊड क्या हमारा एक सॉलिड है। क्यों? क्योंकि उसका शेप और वैल्यूम दोनों ही क्या होता है, फिक्स होता है, राइट। अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करता हूँ, अ सब्सटेंस हैज अ डेफिनेट वैल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। ये आप क्लियर हो चुका है कि जिसका शेप फिक्स होता है, वैल्यूम फिक्स नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, लिक्विड कहते हैं। वो क्या होता है, हमारा लिक्विड होता है। फिर नेम द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर विच कैन बी इजिली कंप्रेस्ड। मैटर का वो कौन सा फिजिकल स्टेट है, सॉलिड लिक्विड गैस में वो कौन सा स्टेट है जो इजीली क्या हो सकता है, कंप्रेस्ड हो सकता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये बात करी कि गैस जो होता है वो इजीली कंप्रेस्ड हो सकता है, तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है, गैस हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहे हैं, A substance has definite shape as well as definite value, which physical state is represented by this statement। यानी जिसका शेप क्या होता है, फिक्स होता है, और जिसका वैल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सॉलिड कहते हैं। ठीक है, हमारा फर्स्ट हो चुका है, सेकंड चुका है, थर्ड हो चुका है, और फोर्थ हो गया कि फोर्थ क्या है, फोर्थ का आंसर सॉलिड होगा, जिसका शेप और वैल्यूम दोनों ही क्या होता है, फिक्स होता है। अगर मैं फिफ्थ पॉइंट की बात करूँ, फिफ्थ ओके, अ सब्सटेंस हैज नाइदर अ फिक्स शेप नॉर अ फिक्स्ड वैल्यू। जिसका शेप ना तो फिक्स होता है ना ही वैल्यूम फिक्स होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं गैस कहते हैं। लास्ट पॉइंट ये कह रहा था कि गिव टू रीजन टू जस्टिफाई दैट वाटर इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। देखो, वाटर रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होगा तभी हो सकता है जब उसका वैल्यूम क्या हो, वैल्यूम फिक्स हो बट सेफ फिक्स ना हो, राइट। और आपको ये पता है कि वाटर का जो वैल्यूम है वो फिक्स होता है लेकिन सेफ फिक्स नहीं होता है। सो वाटर जो है रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड होता है। फिक्स्ड, यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि फिक्स्ड वैल्यूम बट नो फिक्स शेप, यानी वाटर का वैल्यूम जो है फिक्स्ड होता है बट शेप क्या होता है, फिक्स्ड नहीं होता है। इसका आगे अगर मैं बात करूँ तो कह रहा है एन आयरन अलमीरा इज ए सॉलिड। आयरन अलमीरा क्या होता है, सॉलिड होता है। क्यों? क्योंकि उसका शेप क्या होता है, फिक्स होता है, और जो वैल्यूम वो भी क्या होता है, फिक्स होता है। यानी आयरन अलमीरा का शेप और वैल्यूम दोनों ही क्या होता है, फिक्स होता है। ये हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे हो चुका है, राइट।
यहाँ हम देखते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर, यानी मैटर का इंटर कन्वर्जन किस तरह से होता है थोड़ा वो देख लेते हैं एक बार। यानी अगर हम क्या करते हैं टेम्परेचर प्रेशर या किसी एक को चेंज कर सकते हैं उसमें से या दोनों को चेंज कर दें तो मैटर क्या करता है अपना एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, ये चीज़ होती है। अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ, चेंजिंग अ सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग, यानी अगर जब भी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं द प्रोसेस इन विच सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग, यानी जहाँ पे सॉलिड क्या होता है लिक्विड में कन्वर्ट होता है वो क्या होता है मेल्टिंग होता है। सेकंड पॉइंट की बात करूँ, चेंजिंग अ लिक्विड टू सॉलिड इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन, यानी जब लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो क्या कहते हैं उसको सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। चेंजिंग अ लिक्विड टू गैस इज कॉल्ड वेपराइजेशन, यानी जब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करते हैं तो क्या कहते हैं उसको वेपराइजेशन कहते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है कि चेंजिंग अ गैस टू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन, यानी जब गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो क्या कहते हैं उसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। लास्ट वन, चेंजिंग अ सॉलिड टू गैस इज डायरेक्टली इज कॉल्ड सब्लिमेशन, यानी जब सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है तो क्या कहते हैं उसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। यानी यहाँ पे ओवरऑल हमने क्या किया, 5 पॉइंट यहाँ पे देखा, क्या क्या देखा। पहला कि जब हम क्या करते हैं सॉलिड से जब हम लिक्विड में कन्वर्ट करते जब हम सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो क्या कहते हैं उसको हम मेल्टिंग कहते हैं। एक सेकंड, ओके। जब हम क्या करते हैं सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो क्या कहते हैं उसको मेल्टिंग कहते हैं। जब लिक्विड से सॉलिड में करते हैं तो क्या कहते हैं उसको हम सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। जब लिक्विड से क्या करते हैं गैस में करते हैं तो क्या कहते हैं उसको हम वेपराइजेशन कहते हैं। और जब गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो क्या कहते हैं उसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। यानी ओवरऑल हमने क्या क्या देखा। और एक लास्ट वन और था, जब भी डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है तो क्या कहते हैं उसको हम, तो उसे हम कहते हैं सब्लिमेशन कहते हैं। अगर आप यहाँ पे डायग्राम देखिए तो यहाँ से काफ़ी कुछ जो चीज़ें हैं वो क्रिस्टल क्लियर हो जा रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या अगर देखा जाए तो सॉलिड से लिक्विड में, यानी ये हमारा अगर ध्यान से आप देखो तो ये सॉलिड और ये क्या लिक्विड है, और जब भी सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है वहाँ पे मेल्टिंग हो रहा है या फिर उसको लिक्विफिकेशन भी कहते हैं। उसके बाद जब लिक्विड से गैस में कर रहे हैं तो हम उसे इवापोरेशन भी कहते हैं। जब हम क्या करते हैं, एक सेकंड, ओके, जब हम क्या करते हैं लिक्विड से गैस में करते हैं तो उसे हम इवापोरेशन भी कहते हैं या फिर हम क्या कहते हैं उसको वेपराइजेशन भी कहते हैं। और जब गैस से लिक्विड में करते हैं तो क्या कहते हैं उसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। अगर गैस से सॉलिड में करते हैं तो कहते हैं सब्लिमेशन कहते हैं, या फिर सॉलिड से गैस में करते हैं तो भी क्या होता है हमारा सब्लिमेशन होता है। दोनों ही बात देखो तो क्या होता है सब्लिमेशन, राइट। तो यहाँ से चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी। एक प्रॉब्लम देख लेते हैं, डिफाइन मेल्टिंग प्रोसेस सोल्यूशन, यानी मेल्टिंग प्रोसेस सोल्यूशन क्या होता है। तो मैंने बताया था वहाँ पे, अभी जस्ट बताया था, क्या बताया था कि जब भी सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है हमारा मेल्टिंग होता है, ठीक है। द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस इनटू अ लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड क्या मेल्टिंग, यानी जब हम क्या करते हैं सॉलिड को हीट करेंगे तो वो क्या होगा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, इसे हम क्या कहते हैं मेल्टिंग कहते हैं, बस इतनी सी, राइट। ओके, थैंक यू सो मच। ये हमारा सेकंड पार्ट था मैटर इन आवर सराउंडिंग का, और इसके बाद मैं थर्ड पार्ट भी लेकर तुरंत बहुत जल्दी लेकर आ रहा हूँ, तो आप उसे भी देखिए और पूरा लेक्चर आप कंप्लीट देखिए। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और कोई डाउट उसके अलावा होता है तो आप प्लस पीडीएफ के लिए अगर मैं बात करूँ तो पीडीएफ के लिए आप जो है स्पेशली क्या कर सकते हैं, फ्री फ्यूचर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। वहाँ पे सारी पीडीएफ अवेलेबल होंगी, जो भी लेक्चर लिया जाएगा उससे रिलेटेड होगा, या फिर एक्स्ट्रा जो पीडीएफ है वो भी क्या होगा हमारा उस ग्रुप में वहाँ पे डाल दी जाएगी, ठीक है। और आप बिल्कुल भूलिए नहीं, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। कोई डाउट होता है आप कमेंट में वहाँ पे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।